मेहनत से अपना पेट भरे, ये देश उसी का है यारो, जो सबके हित की बात करे, ये देश उसी का है यारो, मेहनत से अपना पेट भरे। ये वीडियो हम हिंदी में शूट कर रहे हैं और हमारे साथ विपिन कुमार त्रिपाठी जी हैं। लंबे समय से लिखते आ रहे हैं और इस किसानी मोर्चे पे भी डटकर लिख रहे हैं। काफ़ी गज़लें भी लिखी हैं, सुना भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बड़ी मेहरबानी भाई। गजब की गज़लें लिख रहे हैं सर आप इस पूरे मोर्चे पे। मुझे खुशी इस बात की है कि हिंदुस्तान में पिछले 70 बरस से जो दबी हुई आवाज़ थी किसानों की, वो अब सड़क पर आई और बड़ी जानदार तरीके से आई। और खुशी इस बात की है कि पंजाब के किसानों ने इसमें अपने दम पर पहले 2 महीने संघर्ष उधर किया पंजाब में, और बाकी हिंदुस्तान के किसानों की हिम्मत टूट गई थी, उनकी हिम्मत बंधाई। और अब नतीजा ये है कि सारे मुल्क में एक इंकलाब की सूरत पैदा हो रही है। किसानों का मैं सर झुकाने आया हूँ यहाँ पे। सर शुरुआत एक गज़ल से ही करते हैं। मैं एक गज़ल के 2 शेर सुनाता हूँ आपको। कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं, कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं, सारे इंसान बराबर बनाए गए, सबके भीतर वही रूह डाली गई, सबके भीतर वही रूह डाली गई, सब में एहसास दिल भी जगाए गए, कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं, काम छोटा बड़ा कोई हरगिज़ नहीं, सिर्फ देखो कि सबकी भलाई का हो, आदमी आदमी की मदद कर सके, आदमी आदमी की मदद कर सके, इसलिए हाथ दो दो बनाए गए, कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं। बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह का रवैया है सरकार का इस पूरे मोर्चे को लेकर, इस पूरे आंदोलन को लेकर, इसको आपकी कलम कैसे बयां करती है? बेटा ऐसा है कि जब से नई आर्थिक नीति चालू हुई, देश की जो जीडीपी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, वो लगभग 7-8% हर साल की रफ्तार से बढ़ रहा है पिछले 25-30 साल से। लेकिन किसानों की आमदनी बमुश्किल 1% साल से बढ़ रही है। तो किसान और बाकी तबकों के बीच में फासला बढ़ता चला जा रहा है। और हिंदुस्तान का जो व्यापारी तबका, कारपोरेट तबका है, उसकी आमदनी राष्ट्रीय औसत से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब हालत ये पैदा हो गई कि बाजार पे कारपोरेट का कब्जा, कॉलेजों पे कारपोरेट का कब्जा, सरकार पे कब्जा, सरकार उन्हीं के कहे में बात करती है। तो इस वक्त तो हमें हुकूमत को जनमुखी बनाने की ज़रूरत है। सरकार का फर्ज रईसों की सेवा करना नहीं है। हिंदुस्तान के किसान मजदूर जो इस देश की आत्मा है, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है कि पैदा तो वो करते हैं, भाव कोई दूसरा तय करता है। तो मंडी में आवाज़ किसान की होनी चाहिए, इसलिए संघर्ष चल रहा है। और मेरी पूरी ख्वाहिश है कि ये कामयाब हो। सर पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में मौसम भी खराब है, बारिश भी हो रही है, बुजुर्ग भी पूरे डटे हुए हैं, यहाँ पे 80-80 साल के बुजुर्ग डटे हुए हैं और यही है कि खेती कानून वापस होंगे। तो जब अब आप जब बुजुर्गों को देख रहे हैं तो कैसे अब बयां कर रहे हैं? बेटे मेरे लिए तो मानता हूँ कि मैं तो आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ सन 48 में, आज़ादी के 6 महीने बाद।
इतनी बड़ी क्रांति या इतना बड़ा आंदोलन इस मुल्क में कभी खड़ा नहीं हुआ। पिछले साल जरूर शाहीन बाग की बेटियों ने किया था और पूरे मुल्क में फैल गया था, लेकिन ये तो उसके भी एक कदम आगे जाता है। ये तो सरकार को ये समझाने के लिए है कि सरकार जनता के खून पसीने पर चलती है, उसकी अनदेखी न करे। सरकार सिर्फ व्यापारियों के लिए नहीं बनी है, उसका फर्ज है कि किसान मजदूर का शोषण न होने दे। और ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ये कई तो उसमें गुजर गए, करीब 60 से ज़्यादा लोग गुजर चुके हैं, ये शहीद हो गए देश के खातिर। अकेले पंजाब की लड़ाई नहीं है ये, पंजाब के लोग तो फ्रंट पर हैं, लड़ाई तो पूरे मुल्क की लड़ रहे हैं। ये हिंदुस्तान की 70-60% जनता, बल्कि 80% जनता किसान और मजदूर है। जो खेत में काम करता है उसको अपन किसान कहते हैं, जो खदानों में काम, जमीन अंदर काम करता है उसको अपन मजदूर कहते हैं। चाहे वो पत्थर की खाने हो, चाहे वो कोयले की खदानें हो, चाहे वो लोहे की खदानें, सब में काम तो मजदूर ही करता है। इनकी आबादी 80% है देश में किसान मजदूर की, और हर जगह उनका शोषण। अभी लॉकडाउन में पता लगा कि ऊपर के 20% लोग तो थोड़ा बहुत अपना काम चला सके ऑनलाइन वगैरह, बाकी किसान मजदूर तो बर्बाद हो गया। मंडियां बंद थी तो किसान के लिए अपनी फसल का जो दाम मिलना चाहिए वो मिला नहीं, मजदूर के दुकान धंधे बंद हो गए, छोटे कारोबारी बर्बाद हो गए। तो सरकार को समझना चाहिए कि ये देश जिनके खून पसीने पर, जिनकी कमाई पे चलता है, उनकी ऐसी अनदेखी ठीक नहीं है। और ये हमारे बुजुर्ग हमारे लिए रास्ता दिखा रहे हैं। मैं तो उनके लिए सलाम करने आया, बेटा मालिक उनको बड़ी उम्र दे और हौसला रखे। किसानों को समर्पित आप कुछ सुना भी रहे थे। बेटा वो तो मैंने एक छोटा सा गज़ल एक लिखी थी, तो एक उसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ। मेहनत से अपना पेट भरे ये देश उसी का है यारो, जो सबके हित की बात करे ये देश उसी का है यारो। मेहनत से अपना पेट भरे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। जी जी। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ।